हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्टोरी एक संत की है और उनके शिष्यों की है। जब संत रात में बैठे होते हैं अपने शिष्यों के साथ, रात में बैठ के बात चर्चा कर रहे होते हैं, तो उन्हीं में संत शिष्यों में से एक शिष्य बोलता है, गुरुजी आप महान हैं, आप जैसा गुरु मैंने आज तक नहीं देखा। तो गुरुजी ने पूछा ऐसा क्यों? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी आप जैसा सत्संग तो आज तक कोई करता ही नहीं है, मैंने आज तक किसी को करते हुए नहीं देखा। तो गुरुजी ने बोला कि जो मुझे मेरा सत्संग सुनने आते हैं, मुझसे देखते हैं, मेरे अनुसरण करते हैं मेरा, ठीक उसी समय गुरुजी ने कहा कि वो मुझे सुनने नहीं आते, वो सिर्फ अपने मतलब की बात सुनने आते। तो शिष्य जो अभी तक गुरु को बहुत ध्यान से सुन रहा, तो शिष्य को थोड़ा गुस्सा आया और बोलता, गुरुजी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? गुरुजी ने कहा चलो मैं तुम्हें इसका प्रमाण देता हूँ। अगले दिन में जब मैं सत्संग कर रहा हूँ और मैं सत्संग समाप्त करने जा रहा हूँ, ठीक उसी समय मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुम गेट पे चले जाना, थोड़ी देर बाद मैं भी वहां जाऊँ। अगले दिन सत्संग शुरू हुआ, सत्संग समाप्त होने वाला था। गुरुजी ने इशारा किया, शिष्य वहां गेट पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद गुरुजी भी आ गए और जब गुरुजी आए तो शिष्य और गुरुजी खड़े हुए थे और लोग बाग यही कहते हुए जा रहे थे, आज जैसा सत्संग मैंने कभी नहीं सुना। गुरुजी ने उस भीड़ में से एक व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि आज का सत्संग आपको कैसा लगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, गुरुजी आज जैसा सत्संग तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो गुरुजी ने कहा कि आज के सत्संग में आपको कौन सी सबसे बात अच्छी लगी? तो वो व्यक्ति बोला, गुरुजी जब आपने कहा ना समय बीता जा रहा है, जो करना अभी कर लो, मैं समझ गया कि मेरे मतलब की बात है। गुरुजी ने कहा ठीक है आप समझ गए तो इसको अपने जीवन में उतार के बताओ। तो वह व्यक्ति बोला, गुरुजी मैं पेशे से व्यापारी हूँ, जब आपने कहा समय बीता जा रहा है, जो करना अभी कर लो, तो मुझे मेरे प्याज के भाव याद आ गए, जो आज 5 रुपए किलो कम है, और यदि मैंने आज नहीं खरीदा हो सकता वो प्याज के भाव बढ़ जाए। तो शिष्य को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है ये तो व्यापारी था, अपने मतलब की बात सुनकर निकल गया। दूसरे दिन फिर वही पूरी प्रक्रिया हुई। गुरुजी ने जब सत्संग समाप्त करने से पहले उस शिष्य को इशारा किया और शिष्य वहां पहुंच गया। थोड़ी देर बाद गुरुजी भी वहां पहुंच गए। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी व्यक्तियों का वही रिएक्शन था कि आज जैसा सत्संग तो मैंने कभी सुना ही नहीं। गुरुजी ने फिर उस भीड़ में से एक व्यक्ति को बुलाया और पूछते हैं कि आज का सत्संग आपको कैसा लगा? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी आज जैसा सत्संग तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अच्छा, तो आपको उस सत्संग में कौन सी ऐसी बात कौन सी थी जो सबसे अच्छी लगी? तो उसने कहा, गुरुजी जब आपने कहा ना इस समय बीता जा रहा है, जो करना भी कर लो, मैं समझ गया मेरे मतलब की बात। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है आप समझ गए तो इसको अपने जीवन में उतार के बताओ। वो व्यक्ति बोला, गुरुजी मैं पेशे से किसान, जब आपने ये बात कही ना, मुझे मेरे खेत और बादल नजर आ गए। जो खेत आज हल चलाने लायक है, यदि कल पानी बरस गया तो शायद मैं हल न चला। तो शिष्य को समझ में आया और शिष्य को कहा, हाँ हो सकता है ये किसान में तो इसलिए हो गया। अब तीसरे दिन सारी वही प्रक्रिया सा गुरुजी ने इशारा किया। गुरुजी और शिष्य दोनों आकर गेट पर खड़े हुए, लोग बाग उसी रिएक्शन के साथ वापस जा रहे हैं। और जाते जाते गुरुजी ने फिर एक व्यक्ति बुलाया, उससे पूछा कि आपको सत्संग कैसा लगा? तो उसने कहा, गुरुजी सत्संग आज जैसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो उसने कहा कि आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी? तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी जब आपने कहा ना समय बीता जा रहा है, जो करना अभी कर लो, मैं समझ गया कि मेरा मतलब की बात है। तो गुरुजी ने कहा, जीवन में उतार के बताओ। तो वह व्यक्ति बोलता है, गुरुजी जब आपने ये बात कही तो मुझे उस घर का ताला नजर आ गया, जिस घर की मैं पिछले 3 दिनों से निगरानी कर रहा था, क्योंकि मैं चोर हूँ। यदि आज मैंने वो ताला नहीं तोड़ा तो शायद कल वो ताला खुल गया और मैं अपने काम से वंचित रह जाऊँ। शिष्य समझ गया कि गुरुजी गलत नहीं थे। इनके सत्संग में जो भी व्यक्ति आता है सिर्फ अपने मतलब की बात सुनने आता है और शिष्य माना। ठीक उसी प्रकार हम हमारे आसपास जितने भी लोग वो सिर्फ हमसे या हम उनसे हमारे मतलब की बात सुनना चाहते हैं। मैं चाहूँगा आप सब लोग एक दूसरे के पास बैठे, क्या पता आपके मतलब की बात कब कोई बोल दे। थैंक यू।